हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और स्टोरी सीखेंगे, कौवा और लोमड़ी। वैसे पुरानी जो स्टोरी है उसमें ऐसा होता है, जो कौवा है वो मूर्ख बनता है, लेकिन इस स्टोरी में यहाँ पर लोमड़ी जो है वो मूर्ख बनती है। तो एक कौवा था। एक बार एक कौवे को उसको रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता उड़ता एक पेड़ की डाल पर आकर बैठ गया और इतने में क्या हुआ, एक लोमड़ी आई और उस लोमड़ी की नज़र कौवे के पास जो रोटी थी उस पर पड़ी और उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कि कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उसके पास जो रोटी है उसको मैं छीन लूँ, उससे वो रोटी को ले लूँ। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया, मुझे कोई अच्छा गाना सुनाइए ना, आपकी आवाज़ बहुत मीठी है, कितनी मधुर लगती है। तो कौवा जो है वो लोमड़ी की चालाकी समझ गया था कि ये तो मुझे मूर्ख बना रही है। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी जो है उसको पंजे से पकड़ ली और वह ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करने लगा, क्योंकि कौवा जो है वो तो काँव काँव ऐसे ही करता है ना। तो वो ज़ोर से काँव काँव करने लगा और यह देखकर लोमड़ी है वो आश्चर्यचकित रह गई, दंग रह गई। अरे, यह कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा वह मन ही मन बोली और वहाँ से चलती बनी। फिर कौवे ने अपनी जो रोटी है वो मज़े से खा ली। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अपनी झूठी बड़ाई सुनकर कभी भी गुमराह नहीं होना चाहिए। हमें पता है ये हम कैसे हैं, हमारी कोई झूठी तारीफ़ करता है तो हमें उससे गुमराह नहीं होना चाहिए, जैसे कौवा नहीं हुआ। अब हम प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरे में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पर जो विरोधी शब्द दिए हैं उसके यहाँ पर ऑपोजिट शब्द भी यहाँ पर दिए हैं, तो इस शब्द में से हमें यहाँ पर ढूंढकर उसके विरोधी शब्द लिखने हैं। तो दयालु जो है उसका ऑपोजिट विरोधी क्या आएगा, दयालु तो निर्दयी, बहुत तो थोड़ा, स्वस्थ का अस्वस्थ, खुश तो नाखुश, जन्म तो मरण, बुराई तो भलाई। अब ये जो शब्द है, जैसे कि उदाहरण में दिया गया है दयालु तो निर्दयी, इसी तरह से ये जो शब्द दिए अब उसको वाक्य में प्रयोग करना है। तो दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया। यहाँ पर है आहत, आहत यानी कि जिसको चोट लगी हो वैसी चिड़िया। शिकारी निर्दयी होते हैं, यहाँ निर्दयी का वाक्य भी है। इसी तरह से हमें बहुत और थोड़ा, तो तुम बहुत थक गए हो, थोड़ा का बनाएंगे तुम थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद है स्वस्थ और अस्वस्थ। तो आज मैं स्वस्थ हूँ, कल मैं अस्वस्थ था। फिर है खुश और नाखुश, तो मैंने उसे हमेशा खुश देखा है, मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखा। जन्म और मरण, रोज कई बच्चों का जन्म होता है, रोज कई लोगों का मरण होता है। बुराई भलाई, मैंने आपके साथ कभी बुराई नहीं की, मैंने आपके साथ हमेशा भलाई की है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए गए वाक्यों में से जो संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो
कोई व्यक्ति है जैसे कि राम, श्याम, उन सभी के नाम को या फिर वस्तु, स्थान, किसी विशेष स्थान का बोध कराया गया हो, जैसे कि आगरा, दिल्ली, अहमदाबाद, ऐसे। या फिर भाव 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 दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे कि आज मैं बहुत खुश हूँ, जिसमें खुश जो है वो संज्ञा कही जाती है। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया है, थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। तो यहाँ पर राम और श्याम दोनों क्या है? संज्ञा है, दोनों नाम है यहाँ पर, राम और श्याम, इसलिए ये दोनों संज्ञा है। उसके बाद है, पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। इसमें पूजन जो है वो संज्ञा है और परीक्षा जो है वो भी संज्ञा है। सब अंबाजी जा रहे थे। यहाँ पर अंबाजी एक प्लेस का नाम है, इसलिए अंबाजी जो है वो संज्ञा है। गुलाब का फूल मुझे पसंद है। यहाँ पर गुलाब जो नाम है और फूल वो भी संज्ञा है। हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। यहाँ पर हिमालय पर्वत का नाम है, तो इसलिए हिमालय संज्ञा है। आज बिल्ली सारा दूध पी गई, जिसमें बिल्ली वो भी संज्ञा है। तो इस तरह से आज हमने कौवा और लोमड़ी कहानी देखी और उसके प्रश्न भी देखे। थैंक यू।